खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब में से, उस वक्त यीशु ने यहूदियों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से बेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर कर चुका तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने ये तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़खाने का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत से पाएँ। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया और अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम यीशु के नेक चौपान होने की ईद मनाते हैं। यीशु हमारा चौपान है, यीशु हमारा चरवाहा है, और हम अपने यीशु की बातें सुनते हैं। और यीशु कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। जो चोर हैं वो किसी भी दरवाज़े से दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनका काम भेड़ें चोरी करना और नुकसान पहुँचाना है। लेकिन जो सही रास्ते से चरवाहा बनता है वही चरवाहा है, वही चरवाहा है। जो आज जब हम अच्छे चरवाहे की बात सुनते हैं, यीशु मसीह की बातें सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक बात है कि बहुत सारे लोग वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग हैं वो इल्म सीखते रहते हैं। इल्म जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, ये एक अच्छी बात है, बहुत सारा इल्म। कुछ लोग हैं जो ये फ़नी महारत हासिल करते हैं, ये हुनर सीख लेते हैं। मिस्त्रियों का काम हो, बिजली का काम हो, इंजीनियर का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, मीडिया का काम हो, इस तरह के ये सारे काम, ये भी एक इल्म है, ये भी सीखा गया। हो सकता है कई लोग इस तरह के और बहुत सारे इल्म सीखते हैं, लेकिन जितने मर्ज़ी हम इल्म सीख लें, ये इल्म जब तक इस इल्म से, इस इल्म की बुनियाद खुदा पर नहीं होगी, इंसान आलम बन जाएगा, इंसान इंजीनियर बन जाएगा, इंसान और पता नहीं क्या कुछ बन जाए, किताबें लिखने का बन जाए। हो सकता है बहुत सारे चैरिटी के काम करे, सैलाब आ गया उसमें भी बड़े काम करे, लेकिन हो सकता है फिर भी वो नेक ना बन सके, नेक ना बन सके।
नेक बनने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है जिसकी आज मुकद्दस पतरस हमें बताते हैं? मुकद्दस पतरस हमें बताते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यीशु मसीह ने बड़े दुख उठाए, जैसे बताते हैं वो मार खाता था, लेकिन उसने अपने मारने वालों को बुरा भला ना कहा, उसने कुछ नहीं कहा। गालियां सुनता था, लेकिन गालियां सुनकर सह जाता था। ऐसो ये है एक मसीही का मकाम। अच्छा, ये क्यों है? इसलिए नहीं है अगर आपको भी कहा जाए कि अगर कोई गालियां देता है तो गालियां देते रहो, तुम चुप रहना, क्या हम चुप रहेंगे जी? हम नहीं चुप रहेंगे, नहीं। असी क्यों चुप रहिए? वो एक कढ़ेगा, असी दो गालां कढ़ांगे, नहीं, सानू भी आउंदियां ने। लेकिन आज हमें मुकद्दस पतरस, और मुकद्दस पतरस कौन है? मुकद्दस पतरस हमें बता रहे हैं, मुकद्दस पतरस जिन्होंने खुद यीशु मसीह ने क्या, मैं तुहानू आसमान ते जमीन दियां चाबियां देना है, जो कुछ तुसी जमीन ते खोलोगे आसमान ते भी खुला रहेगा। इजो वो मुकद्दस यीशु मसीह दा शागिर्द ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ भी चुकनी ਪਏ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, मिसाल तो उत्ते गिरजा बना रहे हैं, इस काम वास्ते हो सकता है कि सानू बड़ी मेहनत करनी पे, हो सकता भज दौड़ करनी पे, हो सकता कोई रुकावट आ जान, लेकिन फिर भी असीं आखांगे कि असीं इहनूं बनाउणा ही बनाउणा, क्योंकि खुदा दा घर है। नेक काम वास्ते हो सकता मुश्किल भी पे, कोई गल नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स किते चोरी करदा फड़िया जाए, कोई शराब वेचदा फड़िया जाए, बाद च आके जी मैं मसीह हाँ मेरे ते रहम करो, इहदा ते कोई फायदा नहीं। ये तो चोर फड़िया गया, अगर उन्होंने बुरा भला भी किया तो वो तो उन्हें अपना कोई बुरा किया है तो उन्होंने सजा दी पई। लेकिन अगर कोई नेक शख्स है, वो नेकी दे काम कर रहा है, अगर उन्होंने किसी को बुरा भला कह भी गया तो कोई गल नहीं, क्योंकि वो नेक काम ही करन दिया सी। इहदा मतलब वो नेक काम दे विच रुकावट पई सी, लेकिन वो क्योंकि नेक काम कर रहा सी, उन्होंने पता सी मैं नेक काम करन दिया, नेक काम च रुकावट पै गई। हो सकता किसी ने कोई पैसे खो ले, हो सकता उन्होंने दादू मार के उसको पैसे लुट ले, हो सकता कोई नुकसान पहुंचा देता, लेकिन वो फिर भी चुप रहा, क्योंकि उन्होंने पता है कि वो नेक काम कर रहा सी, उन्होंने पता है। ऐसो अज इलम सारे दे कोल, बहुत सारा इलम, हुनर, बहुत सारे हुनर, पैसे भी लोगों को है नहीं, भावें महंगाई जिन्नी मर्जी होगी, पैसे भी लोगों के कोल है नहीं, अज भी चीज़ां लईयां जा रही हैं। लेकिन वो शख्स जेड़ा खुदा ते ईमान रखता है, वही नेक शख्स बनता जाएगा, जेड़ा ईमान रखता है। कम जिन्ने मर्जी भावें मिसाल तौर पर हो सकता कोई श्यामा वंडन दिया होए कि जी गरीब लोग ने मैं इन्होंने आटा वंड रहे हैं, दिल करे उत्थे 10 लोगों को आटा वंड के आया, दरवाजे च आया तो दिल करे उहदी चौकीदार ने किसी होर ने पूछा कि सर लगता तुसीं थोड़ी जी लेट हो गए जे, वो दिल करे नूं 2 को गालां कढ़ दे। उत्थे की काम करके आए, खैरात दे काम करे, नेक काम करके आए ना, चैरिटी की है, लेकिन इत्थे किसी ने थोड़ी जी गल पूछी, उन्होंने 2 गालां कढ़ दी। ये वाले नेक काम तो यदा जिहड़ा होना है, ये रलदे ने कि नहीं रलदे जी? ये नहीं रलदे, रलदे ही नहीं, क्योंकि उत्ते तो काम करके, लेकिन उत्थे वो काम कर है क्योंकि मीडिया च बड़ियां तस्वीरां बनन रही सन, अपने वालों चंगे काम करके है। इसका मतलब वो चंगे काम तो करता है, लेकिन अजे तक इत्थे चंगा नहीं बनया। जिद्दन वो इत्थे चंगा बन जाएगा, यानी उन्होंने नेक काम करन दा इलम है कि नेक काम कर सकता है, लेकिन अपने नेक होने का अजे तक उन्होंने पता नहीं, नेक होने का नहीं पता कि मैं असल च नेक हाँ। अगर उन्होंने यसू का सच्चा पैरोकार उदों बनेगा। यसू मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं,
यसू की जिदन आवाज़ सुनेगा उदन वो यसू का पैरोकार बन जाएगा, तो उदन उहदे विच फिर यसू बोलेगा। वो काम भावें फिर हो सकता थोड़े करे, काम हो सकता थोड़े करे, लेकिन हो सकता वो काम इन्हें ना कर सके, लेकिन वो बह के दुआ सब लिए कर सकता दुआ कि नहीं कर सकता। दुआ ये तो बेहतर दुआ कर ली जाए, बजाए कि उत्थे 10 लोगों को आटा वंड के आए तो घर आके सारे जियां नाल लड़े कि तुसीं यह नहीं किया, तुसीं रोटी नहीं अजे तक पकाई, जाओ मैं रोटी नहीं खानी, गुस्से हो पे दिल के घर के किसी जी को बाहर कढ़ दे, उत्थे आटा वंड के आए तो घर के किसी जी को रोटी ना दे। जो अज मुकद्दस पतरस सानू ये दावत देंदे ने, तो इस दावत के नाल नाल एक होर गल बड़ी राज की करते हैं। वो की राज की गल है कि रसूलों के अमाल की किताब 2 बाब जी अज तलावत पहली पढ़ी गई, जदों मुकद्दस पतरस शागिर्द पहला डरे हुए सन, सहमे हुए सन, दरवाजे बंद करके बैठे सन यहूदियों के खौफ की वजह नाल। फिर उन्होंने दरवाजे खोल दिते, जदों उन्होंने पाक रूम मिले दरवाजे खोल दिए, बाहर आ गए। बाहर आके मुकद्दस पतरस फिर लोगों को दसते हैं कि जिस यसू को तुमने सलीब दी, जिस यसू को तुमने सलीब दी, वो नविश्तों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुआ। यानी यसू मसीह पेशन गोइयों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुए। पेशन गोइयों के मुताबिक यसू ने दुख भी उठाए, और पेशन गोइयों के मुताबिक यसू जी उठे हैं और हम उसके गवाह हैं। हम यसू के जी उठने के गवाह हैं। वो हमारा चरवाहा है, नेक चरवाहा, हम उसके गवाह हैं। और ये लिखा है कि जब मुकद्दस पतरस ने ये वाली बात बताई तो लोग समझ गए कि अभी हम क्या करें, हमने यसू मसीह को तो सलीब पर चढ़ा दिया। ये यहूदी लोग थे। और ये लिखा है, खूबसूरत बात लिखी है। क्या लिखी है? ये सुनकर उनके दिल छिद गए। इसका मतलब यह आ कि उन्होंने दिल जिहड़े यसू मसीह के बारे च सख्त होए सन, सख्त होए सन, यसू की तालीम सुनते ही नहीं सन। जिस मुकद्दस पौलुस भी जदों शाउल हुंदा सी, वो लोग जिन्हां दे दिल सख्त हो गए सन। यसू इधर मोजे करते सन तो दूसरे बने यसू की मुखालफत शुरू हो जाती सी कि जी ठीक है, शफा देना तो ठीक गल है, लेकिन शफा सबत वाले दिन नहीं देनी चाहिए थी। वो कोई ना कोई रीज़न निकाल लेते थे परेशान करने की, रीज़न कोई ना कोई निकाल लेते थे। आज जब मुकद्दस पतरस जब लोगों को ये सच की बात बताते हैं कि यसू नविश्तों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुए, नविश्तों के मुताबिक यसू ने दुख उठाए, और जो कुछ नबियों ने कहा, इसके अलावा यसू मसीह ने खुद कहा कि तीसरे दिन मैं जी उठूँगा, खुद यसू मसीह ने कहा, तो यसू मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं और हम उसके गवाह हैं। और लिखा है कि ये बात सुनकर 3000 लोग यसू मसीह पर उसी वक्त ईमान ले आए। 3000 उसी वक्त। और ये कैसे हुआ कि जब उन्होंने मुकद्दस पतरस की ये बात सुनी तो लिखा है कि उनके दिल छिद गए। इसका मतलब यह है कि पहले उनके दिल सख्त थे। खुदा का कलाम सुनने से, जैसे खुदा का कलाम उन्होंने सुना है और हकीकत में सुन लिया, सच जान लिया, सच जानते ही उनके दिलों पर इस कलाम ने असर किया। उनके दिल जो सख्त थे वो दिल खुल गए। जैसे ही दिल खुल गए उनको पता चल गया कि यसू कौन है। उनको पता चल गया यसू कौन है। उनको पता ये चल गया कि हम यसू के होते हुए हमने यसू मसीह की तालीम पर अमल ना किया, हमने यसू की तालीम ना मानी। हम अपने इल्म की वजह से कि हम फ़कीह हैं, हम फरीसी हैं, हम शरीयत के जानने वाले हैं, हम कलाम को जानते हैं, इसलिए हमने अपने कलाम की वजह से, अपने इल्म की वजह से यसू को परखना शुरू किया और यसू को ना माना। लेकिन आज हमें पता चल गया है कि यसू कौन है। उनके दिल छिद गए, उनके दिल खुल गए। जैसे उनके दिल खुले उन्होंने यसू को मान लिया। जो आज
जब हम अच्छे चरवाहे के इतवार के दिन पर हम भी आए हैं। आज हम देखेंगे कि मेरा दिल किस किस रिश्तेदार के लिए नरम है, खुला है, और किस रिश्तेदार के लिए बंद है। भला हो सकता है कि कई रिश्तेदार ने जिन्हां लई दिल हमेशा खुला रहिंदा है ते कईयां नूं वेख के दिल बंद जा हो जांदा है। इंज है कि उंज ही लगदा इंज जी है ना, इंज ही कि कईयां नूं वेख के तुसीं जिवें रिश्तेदारां नूं मिलदे जे, रिश्तेदारां नूं मिल के कईयां नूं बड़ी खुशी हुंदी है ते कईयां नूं देख के परेशानी च हुंदी है, ते कईयां नूं वेख के थोड़ी परेशानी हुंदी है, कईयां नूं वेख के बहुती परेशानी थी। ते जिन्हां नूं वेख के खुशी हुंदी है उन्हां लई दरवाजे हमेशा खोली देने, आओ आओ शाबाश बैठो, आओ चाय शाय पियो वगैरह वगैरह ना। जिन्हां नूं थोड़ी जी खुशी हुंदी ते थोड़ी जी परेशानी हुंदी है उन्हां नाल भी ना, क्योंकि दुनिया ने दसिया कि थोड़ी थोड़ी ना रखण रुखण वास्ते उतली उतली हमें थोड़ा थोड़ा रखण वास्ते, ते चलो कोई गल नहीं। उन्होंने असीं आख ते लेने कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आओ बैठो बैठो। फिर सारे जी आपस गलबात यही करते हैं, अम्मी जी छेती दी चाह पियाओ, तो इन्होंने घल्लो छेती छेती घल्लो। भावें कोई घर का जी आके कोई जो हलवा पिया वो भी गर्म करके रख दो, आते हैं वो खैर वो रहन दो, चाह पिया के कर दो, है ना। यानी घर दे विच आ ते गए, लेकिन यही हुंदा कि थोड़ी थोड़ी जी है ना नफरत की लहरां वो काम करन डी होंदियां कि छेती कर लो छेती कर। तीसरी कैटेगरी के लोग हो गए कि जिन्हां लई दरवाज़ा ही नहीं खोलना। अजीज़ो, अज मुकद्दस पतरस कहते हैं कि जब उन्होंने ये सुना उनके दिल छिद गए, खुल गए। आज क्या करना है, जितने लोग नमाज पर आए, अज असी अपने दिल खोले ने सब वास्ते कि थोड़ा जियां लिए अजे भी थोड़े जे बंद ही रहने ने, सारे लिए खोल सकने दिल अपने के थोड़े थोड़े लिए बंद जाए जी। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है कि खोल देते जान, वेखी जाएगी। फिर वेख लो जो एवं ना आखो जो बिशप जी ने कह देता सी तो जी क्या सी नहीं। अगर असी ये ईमान रखने, असी ये ईमान रखने हैं, फिर तो अगे अगली गल भी दसना। उन्होंने लोगों को समझ आ गई, हालांकि पक्के यहूदी सन जिहड़े यसू की मुखालफत करते रहे, यानी यसू वास्ते उन्होंने दिल बंद होए सन, बंद होए सन दिल। जदों उन्होंने हकीकत पता चल गई कि वो यसू ही इस चरवाहा है, यसू ही वो खुदा का बेटा है, निजात दहिंदा है, जिसने ये कहा कि मैं आया हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। यसू ही है और यसू के सिवा कहीं निजात नहीं है। जदों उन्होंने इस गल का पता लग गया, फिर यह भी पता लग गया कि यसू इस दुनिया च पेशनगोइयां के मुताबिक आए। यसू मसीह पेशनगोइयां के मुताबिक ही आए, तो पेशनगोइयां के मुताबिक ही यसू ने दुख भी उठाए ने, तो पेशनगोइयां के मुताबिक ही यसू जी उठे ने। फिर उन्होंने पता लगा कि वो नबी जिहड़े दुनिया च आउण वाला सी वो यही है। उन्होंने जदों ये गल सच्चाई पता लग गई, उन्होंने दिल खुल गए। 3000 लोग यसू ते ईमान ले। जो 3000 लोगों के दिल खुल गए, 3000 लोगों के दिल खुल गए। अज असी भी यो दुआ करांगे क्या खुदा साडे भी दिल खोल, साडे भी ज़हन खोल दे, जिदे जिदे नाल साडी नहीं बनती असी उन्हां नाल बना के वेखीए, थोड़ा जा खतरा लैके तो वेखीए की बनता है। खतरा लै सकने कि नहीं ले सकते जी, थोड़ा थोड़ा खतरा लै सकते। अच्छा, जिहड़ा थोड़ा थोड़ा खतरा लै जाएगा वह बिगड़ना कुछ भी नहीं, उन्होंने खुशी मिलेगी, उन्होंने खुशी मिलेगी, वो खुश होएगा। दूसरी गल कि मुकद्दस पतरस ये भी कहते हैं, इस तो बाद कहते हैं कि तुम इस कज रफ्तार नस्ल से बचो, कज रफ्तार नस्ल से। वो ये भी हिदायत करते हैं कि जे अज तुहाडे दिल खुल गए ने तो हुण तुसीं बच के भी रहना है, अपने आप को बचा के रखना। इसे एक क्यों बचाना है, मिसाल के तौर पर कि असी मुतासर किवें होंदे आ, असी मुतासर होंदे आ कोई शायद वेख के तो या कोई सुन के, वेखण नाल या सुनन नाल। अगर असी हुण तो सोचांगे कि असी किदी किदी सुनने आ तो सुनन तो बाद साडे दिल सख्त होंदे जांदे ने। वो कौन शख्स ने जिन्हां दे असी सुन के दिल सख्त करने। मिसाल के तौर पर कोई मैनूं आ के एवें कह दे
क्या फलाना बंदा ना वो तुहाडी बड़ी मुखालफत करन दिया सी, गल्लां करन दिया सी। हो सकता मैं उस शख्स को वेख्या भी ना होए, या मैनू थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो कि अच्छा 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 मैंने उन्हें शेखूपुरे कितने मिलिया सा, ये हुण कोई बंदा मैनू दस जाए तो मेरे ते दा असर होएगा कि नहीं होएगा? थोड़ा बहुत असर होएगा ही ना। हो सकता मैं इत्थे ही होकर शख्स को वेखा, मैं अच्छा अच्छा यह शख्स ही, वो भावें हार पाउण आ रहा होवे, मैं उसदे सोचा अच्छा यह है वो शख्स। इंज अजीज़ो सब ना हुंदा है, दिल करे तो कोई रिश्तेदार कोई भी होए, वो दिल करे एवें आके कहे कि बाजी या भरा ये फलाने ब्याह ते ए कपड़ा तुसी दिता सी उन्हां नूं, वो आखना गिफ्ट तो असीं दिता सी, आंदे सन एडा ना सही नहीं गा कपड़ा। दिल करे तुसी आखो नहीं मैं तो नारकली चो लैके आंदा सी। अच्छा तुहाडे दिल च की ख्याल आएगा? ये दिल उहदे लई चंगा ख्याल सोच आएगी या थोड़ी जी सोच फर्क आ जाएगी? जो यो ही मुकद्दस पत्र सामने ने कि इस कज रफ्तार नस्ल तो बचो। जेड़ा भी शख्स, अच्छा हिकमत की है, दानाई की है, अजो जो सूँ पता है कि दुनिया च रहिंदे होया फलाना फलाना शख्स जदों साडे घर आके सानू कोई गल दसदा है, हो सकता तुसीं चार जी बैठे जे, हो सकता तुसीं नमाज तो बाद जाके, हो सकता छोटा जिहा तुसीं एक जांदे जांदे इत्थों बिस्किट लै जांदे जे, तुसीं सोचदे जे कि अज अच्छे चरवाहे दी अज इतवार सी, असीं भी जांदे होया एक बिस्किट लै जाने या केक लै जाने, बच्चों नाल रल के खावांगे। तुसीं दिल करे चार पांच जी बह के बिस्किट खा रहे हो, एक कोई शख्स आके तुहानूं कोई परेशानी की गल दसे कि मैं गिरजों आ रहा सा, फलाना जिहड़ा जी है ना वो तुहाडे बारे च घरे किहड़ी गल करन दिया सी, तुसीं केक खा रहे जे, ठीक है। एक गल सुन के तुसीं खुश होगे कि उदास जे हो जाओगे जी, परेशानी जी हो जाएगी। तो जदों पता लग जाए कि इस शख्स के आउण नाल साडे घर च परेशानी जी हो जाती है, तो इसदा फैसला किने करना? उन्हें करना है कि मैं इन्होंने आके परेशान करता रहा, या तुसी फैसला करना कि इनू हुण तो असीं मिलना नहीं। तो यहाँ मिलना है, दो तुहाडे कोल दो रास्ते ने कि इनू असीं मिलांगे लेकिन इन्हूं दसांगे कि साडे घर कोई भाई बुराई नहीं करनी, किसी दी बुराई किसी दी नहीं करनी। ये फिर तुसी ओदी हदायत कर दोगे कि वो हुण किसी दी बुराई ना करन। इसो ये फैसला साडा है। जदों सानू पता लग गया कि साडे घर दे विच हुण किसी दी बुराई नहीं होण देनी, तो ये फिर साडा फैसला है, ये साडी मर्जी है। इसो हुण तो अज तो असीं इहो ही वेखना है कि मैं कौन हाँ, खुदा दा कलाम मैनूं की कहंदा है, मैं अपने घर दे विच किहड़ा माहौल कायम करना है, इस माहौल नूं बरकरार रखना साडी जिम्मेदारी है। तो अजीज़ो ये एक बात है कि ये हर एक ने खुद फैसला करना है। असीं करोना के दिनों च बहुत कुछ सीखिया, करोना दिनों च सीखिया कि अगर अपनी जिंदगी बचाउणी है तो करोने का असर फेफड़ियां ते पैंदा है, सांस ते पैंदा है, तो असीं की कीता? मास्क ला ले, सब ने मास्क ला ले कि असीं बचीए। तो जे सानू ये पता लग जाए कि फलाने फलाने शख्स के घर च आउण नाल वो जो गल करते हैं तो साड़ी रूह कमज़ोर हो जाती है, घर च खुशी जिहड़ी है वो परेशानी च बदल जाती है। उहदे आउण नाल असीं उहनूं मार तो नहीं सकते, ना बुरा भला कहना है। असीं मसीह हुंदे होए असीं उहनूं ये कह सकते कि भाई असीं फैसला किया, उहनूं बिठाओ, चाय शाय पियाओ, उहदी तरबीयत करो, वो तो आपे ही घर आ गया। असीं हुण उहदी सुणीए कि उहदी तरबीयत करिए जी, उहदी तरबीयत कर दईए कि भाई ठीक है तू आ गया, चाह शाह पीए, लेकिन ना साढ़े घर किसी की बुराई नहीं करनी, ना असीं सुननी। जदों तुहानूं समझ आ गई कि तुसी कौन जे, फिर तुसी दूजे की भी तरबीयत कर सकते जे। जे तुहानूं नहीं पता कि तुसी कौन जे तो तुसी उहदे नाल रल जाओगे, तो जे उहदे नाल रल गए तो अगे भी उदास रहिंदे जो, फिर होर उदास रहोगे, परेशान ही रहोगे। असी फिर अपने दिल सख्त ही रखांगे, इहदे लई दिल सख्त, उहदे लई दिल नरम, लेकिन खुदा साढ़े दिलों नूं खोलदा है। अजो एक जगह ते इंज सी कि कबूतर सन, कबूतर सब ने वेखे ने, कबूतर सब ने वेखे, कबूतर बड़ा उड़ते होंदे सन, 5-6 कबूतर सन, बड़ा उड़ते सन। वो घर दे जिन्हें रखे सन भी बड़ा खुश सी कि कबूतर बड़े उड़ते हैं।
बड़े अच्छे कबूतर ने, इस इलाके च मेरे मशहूर कबूतर ने। उन्होंने एक कबूतर ने उन्हें वेख्या कि कां थले बैठे ने, तो ये कां जड़े ने ये वो भी कबूतर एक जाके कावां दे कोल बह गया, कावां को बह गया, तो कां भज के गया, एक बच्चे को डब रोटी खो के लैके आया। कां इंज करदा ना, वो झपट्टा उन्हें मारिया, डब रोटी लैके आया, तो वह खांडे सन। कबूतर ने भी नाल बह के खाने शुरू किए। कबूतर भी खुश होया कि चलो चंगा आ, वाह वाह फ्री की रोटी मिल जाती है, इत्थे बह के खावांगे। उन्हें रोज़ ही इंज करना। एक दिन वो साथी कबूतर ने आख्या कि साढ़े साथी कबूतर नूं की हो गया, अजकल जाके कावां को बह रहिंदा है, तो सारी दिहाड़ी बह रहिंदा है। दो कबूतर फैसला किया कि असीं जाके उन्होंने पूछने आ कि आखिर कर की तुरिया है। उन्हें जाके उन्होंने पूछया कि भाई ये दस कि तू इत्थे कावां च बह के करना की है। उन्हें आख्या कि मैं ना अज असीं बड़ी एक मीटिंग करन डए हाँ। उन्हें पूछया कादी मीटिंग करन डए जे? कहन लगे कि असीं बह के ओ वेखो उत्ते वेखो आसमान थे। उन्हें भी वेख्या, उन्हें आख्या जी की समान है? उस साथी कबूतरां नूं समझाया कि तू अजकल कचहरी तेरी कावां नाल है ते गल्लां अकाबां दियां करना, ये किवें हो सकदा? कबूतर नूं समझ आ गई कि कावां नाल बह के अकाबां दियां गल्लां नहीं कर सकते। मुकद्दस पतरस कहते हैं कि इस कज रवि नस्ल से बचे। आप भी देखें कि जो शख्स आपके मसीही जज्बों को, मसीही होने को, नेक कामों को, घर की खुशी को परेशानी में बदलता है, उसका फैसला आपने करना है। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये आपका फैसला है। आप उसकी मदद करें कि वो भी नेक इंसान बन जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसकी भी मदद करें। अगर नहीं होगा तो वो चला जाएगा, वो आपके साथ नहीं होगा। जो ये साल डायसिस में तालीम, हुनर और तरबियत का साल है। तालीम, हुनर और तरबियत। इस तालीम और हुनर और तरबियत में हर एक ने अपनी अपनी तरबियत करनी है, अपनी अपनी तरबियत। और इस तरबियत में हमने देखना है कि अगर हम अपने घर में अच्छी बातें करेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, तालीम की बातें करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो आपके घर में एक खुशगवार माहौल कायम हो जाएगा। खुशगवार माहौल कायम होगा कि नहीं होगा? दूसरा एक ख़ानदान था जिसके घर में हमेशा किसी न किसी की बुराई होती रहती थी। कदी यही बुराई, किसी रिश्तेदार की बुराई, कदी किसी के कपड़ियां ते तनकीद, किसी न किसी ते तनकीद। हो सकता नमाज तो बाद, जान तो बाद किसी फादर की तनकीद, किसी मनात ते तनकीद, उन्हें करते ही रहना। उन्होंने बच्चे हमेशा परेशान, उदास जी रहिंदे सन, लड़ाके जो हो गए। जिन्हां घरां दे विच हर वक्त अच्छी गल हुंदी सी, किसी की बुराई नहीं हुंदी सी, बल्कि जो कोई बच्चे पास हुंदे सन, भावें उन्हां दे अपने बच्चे नहीं भी सन पढ़ते, वो बड़े हो गए सन, दूजिਆਂ ਦੇ बच्चे वेख के खुश होंदे सन। तो बल्कि जे किसी का महल्ले किसी का कोई बच्चा पास हुंदा सी, उन्होंने भी केक घल दिंदे सन कि तू साडे महल्ले का फखर है। जो इस घर के बच्चे मिलनसार तो खुश मिजाज, मिलनसार भी हो गए तो खुश मिजाज हो गए। दूसरे घर के बच्चे हसद करने वाले बच्चे, बुराइयां करने वाले बच्चे ते लड़ाइयां करने वाले बच्चे बन गए। जो तरबियत के इस साल असी ए नवी नस्ल जिहड़ी खुदा ने सानू दिते ने बच्चे, औलाद दिती है, इन्हों मिलनसार ते खुश मिजाज बनाना है या उदास ते लड़ाके बनाना है? किस तरह के बच्चे बनाना है जी? कौन से बच्चे? मिलनसार और खुश मिजाज। जो ये आज का इतवार यसु नेक चौपान हमें यही दावत देते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यसु के पीछे चलने वाले लोग क्या होंगे? खुश मिजाज होंगे, मिलनसार होंगे। तो आज खुदा आपको बरकत दे ताकि आप आज अच्छा अपने घर में जो माहौल तब्दील करना है, खुश मिजाज बनना है, मिलनसार बनना है। ये कब से फैसला करना है? आज इतवार को कि अगले इतवार को? जी पक्की गल। आप सबको मुबारक हो, आज का इतवार मुबारक। खुदा आपको बरकत दे।